हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीए ने जो 1563 स्टूडेंट्स के लिए रीनीट एग्जाम जो शेड्यूल किया है उसका कटअप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बिहार के कटअप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो बिहार की जो काउंसलिंग है वो सबसे कम कॉस्ट पे सबसे अच्छा हमारी टीम के द्वारा कराई जाती है। अगर आप बिहार और ऑल इंडिया दोनों ही काउंसलिंग करवाते हैं तो ओनली 2000 में आपको काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ बिहार की काउंसलिंग करवाते हैं, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ईबीसी हो गया, एससी एसटी ओबीसी हो गया, जिनको ऑल इंडिया कोटा में कोई चांस नहीं है, पर वो सिर्फ बिहारी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो बिहारी काउंसलिंग हम सिर्फ 500 ओनली एंड ओनली 500 रुपये में करवाएंगे आपको। अब आप बोलिए कि इतने कम चार्जेस पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कोटा और बिहार वाले में आपको सबसे बेस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका ऑल इंडिया कोटा के जितने भी 250-300 मेडिकल कॉलेज है उसका प्रेफरेंस लिस्ट बना के आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे टाइम टू टाइम सारी अपडेट, सारी चाहे एमसीसी को हो, बिहार के बीसीसी का हो, सबका अपडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा आपको। और काउंसलिंग की किसी भी प्रक्रिया में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है, तो आप हमसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हो, मैसेज पे बात कर सकते हो। वही सेम सुविधा अवेलेबल है बिहार के लिए भी। जो कैंडिडेट 500 रुपये वाली प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उनको बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा, बिहार की पूरी उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारी फैसिलिटी वही सेम रहने वाली है। तो जल्दी आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कटअप पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई एग्जाम सेंटर है, जहां पे उस एग्जाम सेंटर में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, उस 100 में से 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अगर सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो वो 400 के बिलो मार्क्स लाते हैं, वो मुश्किल से 250, 300, 400 मार्क्स लाते हैं। और 15 से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अराउंड 400 से 500 के बीच में या 400 से 550 के बीच में स्कोर करते हैं। और ओनली 15 से 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एबव 600 स्कोर करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी सेंटर पर ग्रेस मार्क्स मिलता है तो वो अगर 50 से 60% जो स्टूडेंट बिलो 400 स्कोर किया है उसको यदि 50-60 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल भी गया तो वो फिर भी बिलो 500 ही रहेंगे। उसके बाद जो 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 500 और 600 के बीच में हो, या जो जिनका स्कोर 400 और 550 के बीच में हो, उनको यदि 40-50 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल गया, 60 मिल गया, 70 भी मिल गया, तो वो 500 से 570 पे पहुंचेंगे, 550 से 610 पे पहुंचेंगे, फिर भी वो कटअप के जोन तक नहीं पहुंचते। वो स्टूडेंट जो 15 से 20% वो स्टूडेंट है जिनका स्कोर 570 प्लस है, या 650, 660 या 620 है, वो 10 से 15% स्टूडेंट को अगर हम 50 से 60 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देते हैं तो वो 660, 670, 680, यहाँ तक कि 700, 720 पे भी पहुँचेंगे, जो कि 5 से 6 स्टूडेंट थे जो कि 720 पे भी पहुँच गए हैं, जिसके वजह से इतना बवाल हुआ। तो ओनली 15 से 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद स्कोर 650 प्लस जाता है। यही बात आपको यहाँ मेन कंसिडर करना है। जो 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिला है उसमें से 50 से 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी वो मुश्किल से 500 तक पहुंचे होंगे। 15 से 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी वो 600, 605, 610 तक पहुंचे होंगे। उनके वजह से आपके कटअप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस वो 10 से 15% या 20% स्टूडेंट जो ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद जिनका स्कोर 620, 630, 650, 660 या 700 के पार पहुंचा है, उनके वजह से आपका कटअप इम्पैक्ट हुआ है। तो यदि उनको ग्रेस मार्क्स हटा भी लिया आता है, री एग्जाम कंडक्ट होता है, वो अगर पहले ऐसा परफॉर्म नहीं भी कर पाते हैं तो वो 15 से 20% स्टूडेंट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 700 से 800 रैंक इंप्रूव होगा।
और मिनिमम टू मिनिमम आपका 200 पे 300 रैंक इंप्रूव होगा, मैक्सिमम आपका 700 से 800 रैंक इंप्रूव होगा। यदि कोई स्टूडेंट्स का पहले ऑल इंडिया रैंक 25,500 था, तो अब दोबारा रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि आपका 25,200, 25,300 हो, या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा तो 24,800, 24,900 हो, पर इससे ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 1516 स्टूडेंट का रीनीट होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपका कट ऑफ में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि 8-10 कैंडिडेट ऐसे हों जिनको बिहार में बॉर्डर लाइन पे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन रीनीट एग्जाम की वजह से 8-10 कैंडिडेट का एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ वही रहने वाला है, ज़्यादातर फर्क नहीं पड़ने वाला था। जो मैंने पिछले वीडियो में बिहार का कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ रहने वाला है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा।